हो। चलिए, यहाँ पर अभी 9 नयों की भी चर्चा चली और इनकी परिभाषाएं भी पूर्ण रूप से पढ़ ली गई हैं। अब आगे जो है सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। अब असद्भूत जो है वह 3 प्रकार का होता है, स्वजाति असद्भूत, विजाति असद्भूत और स्वजाति विजाति असद्भूत। तो असद्भूत वैसे किसे कहते हैं, तो एक धर्म में दूसरे धर्म का उपचार करके जो कथन किया जाता है वो असद्भूत व्यवहार न्याय का विषय बनता है। जैसे हमने पेड़ को देख करके जीव कहा, पेड़ को जब हमने देखा ये पेड़ जो दिख रहा है ये पुद्गल का परिणमन है, लेकिन उसमें रहने वाला जो वनस्पति कायिक जीव है वो जीव वास्तव में देखने में नहीं आता, किंतु पुद्गल में जीव का उपचार करते हमने उसे जीव कह दिया। ये असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है। अब यहाँ पे स्वजाति का अर्थ क्या हो गया, पुद्गल की जाति का पुद्गल में उपचार करना। जैसे परमाणु भी पुद्गल है और बहुप्रदेशीपना भी पुद्गल का ही लक्षण है। क्योंकि जैसे द्रव्य संग्रह में गाथा में आया है कि ये पदेशु भी अणु बहु कैसा कुछ होदी, नाना खंड पदेशु दो होदी, बहुदेशो उभयारा तेन या काऊ भनंती। तो वहाँ पे जो पुद्गल परमाणु को भी बहुप्रदेशी या कायवान कहा। जैसे कालाणु जो है उसको कायवान नहीं कहा, क्यों? क्योंकि कालाणु कभी एक से दूसरा मिलकर के काय रूप परिवर्तित नहीं होता, किंतु एक अणु दूसरे अणु से मिलकर के काय या असंख्यात या अनंत परमाणुओं का वो पिंड बन सकता है। इसलिए परमाणु को भी हमने बहुप्रदेशी कह दिया। तो परमाणु को जो आपने बहुप्रदेशी कहा ये पुद्गल का पुद्गल में उपचार हो गया, इसीलिए इसको कहा स्वजाति, पुद्गल की जाति का पुद्गल की जाति में उपचार। विजाति में क्या हो गया, अब जो कि पर हाँ द्रव्य वो उसका गुण हो गया। हाँ, द्रव्य का गुण में, इसी अपन इसको और देख लेते हैं, अभी आज ही क्लियर कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो उपचार होता है ना वो भी 9 प्रकार का उपचार होता है। द्रव्य का द्रव्य में, द्रव्य का गुण में, द्रव्य का पर्याय में, इस प्रकार से जो उपचार होता है उसको आज अपन पढ़ लेते हैं, जिससे वह आगे का विषय आपका और क्लियर हो जाएगा। देखो कहाँ पर दिया है वह, असद्भुत व्यवहार न्याय का देखो इसमें निकालिए सूत्र नंबर 210 नंबर सूत्र। और या यहाँ से 202 तो अपन ने अभी पढ़ लिया था, एवं भूत ने, तो 203 से अपन पढ़ते तो वहां पहुंच जाएंगे। 203 नंबर सूत्र, शुद्धा शुद्ध निश्चयो द्रव्यार्थिकस्य भेदौ। अर्थात अपन ने द्रव्यार्थिक न्याय के भी 2 भेद बनाए थे, शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने। ये दोनों द्रव्यार्थिक न्याय के ही भेद हैं। अब यहाँ पे द्रव्यार्थिक न्याय को भी निश्चय न्याय कहा जाता है। आगम भाषा में जिसे द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं, अध्यात्म भाषा में उसे निश्चय न्याय कहते हैं। तो निश्चय न्याय जो है वो शुद्ध अशुद्ध निश्चय ये न्याय, ये दोनों द्रव्यार्थिक न्याय के भेद हैं। तो 204 नंबर सूत्र में कहा निश्चय न्याय का लक्षण क्या है, अभेद अनुपचारितया वस्तु निश्चीयते इति निश्चयः।
अब यहाँ पे अभेद और अनुपचारिता, जहाँ पे किसी प्रकार का भेद का कथन ना हो और किसी प्रकार का उपचार ना हो, जो जैसा है तो वैसा ही जहाँ पर कथन होता है, वह नए वस्तु का निश्चय से निश्चय नय कहते हैं। व्यवहार नय का लक्षण क्या है? भेद उपचारितया वस्तु व्यवह्रियते इति व्यवहारः। अब भेद और उपचार के द्वारा जहाँ वस्तु का व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार नय है। भेद माने आत्मा का ज्ञान, ये सब बातें अपन पहले पढ़ चुके। जहाँ गुण और गुणी में भेद करके व्यवहार करते हैं वो व्यवहार नय, जहाँ गुण गुणी में अभेद करके जो निश्चय किया जाता है वो निश्चय नय। ज्ञान स्व आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, ये निश्चय नय। आत्मा का ज्ञान, ये व्यवहार नय। तो जैसे तो ये दोनों सूत्र यहाँ पर हो गए। अब आगे सद्बुद्ध व्यवहार नय का लक्षण बताते हैं। गुण गुणिनो संज्ञादि भेदात भेद का सद्बुद्ध व्यवहार। अब यही अपन ने गुण गुणी में संज्ञादि के अनुसार जो भेद कर दिया था उसको सद्बुद्ध व्यवहार नय कहते हैं। वस्तु तो एक ही है लेकिन उसमें गुण और गुणी में भेद कर दिया। ज्ञान हो गया गुण और ज्ञानी हो गया गुणी। तो ज्ञान और ज्ञानी में हमने जो भेद कर दिया इसको सद्बुद्ध व्यवहार नय का विषय बतलाया है। तो इसका भी वर्णन अपन ने पहले पढ़ लिया। अब असद्बुद्ध व्यवहार नय का लक्षण क्या है, अब इसको यहाँ पर अपन पढ़ते हैं तो आपका प्रश्न का और विषय यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्य अन्यत्र समारोपणम असद्बुद्ध व्यवहारः। जो अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का स्वभाव था उसका अन्यत्र निक्षेप करने वाला असद्बुद्ध व्यवहार नय। जैसे जीव का धर्म क्या है? रूप रस गंध वर्ण से रहित पना। पुद्गल का धर्म क्या है? रूप रस गंध वर्ण से सहित होना। तो जीव जो पुद्गल जो था उसमें हमने जीव का आरोपण कर दिया, समारोप कर दिया और इस शरीर को हमने देख करके ये जीव है कह दिया। ये पुद्गल के जीव के धर्म का पुद्गल के धर्म में समारोपण हो गया, इसे असद्बुद्ध व्यवहार नय कहते हैं। अब आगे अपन 9 पढ़ते, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। अब इतने ही समझना, जीव का जीव में नहीं, जीव के धर्म का पुद्गल में, पुद्गल के धर्म का जीव में, पुद्गल की पर्याय का जीव की पर्याय, आगे क्लियर आपको होता है, इसको पढ़ते हैं अपन, है ना। तो असद्बुद्ध व्यवहार एव उपचारा उपचाराद अपि उपचारम यह करोति स उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार। हाँ, जो असद्बुद्ध व्यवहार में वैसे हमने क्या किया था, एक के धर्म का दूसरे धर्म में आरोपण यानी उपचार किया था। शरीर को देख के जीव का उपचार किया था। अब उपचार में भी और उपचार कर देना कि पड़ोस जो लड़के को हमने मेरा बेटा कह दिया, तो ये उपचार से भी उपचार हो गया। मतलब वैसे शरीर ही असद्बुद्ध व्यवहार उपचार किया, शरीर में हमने जीव का या जीव को मैंने कह दिया मेरा शरीर, ये उपचार हो गया। लेकिन मेरा लड़का है तो उपचार का भी उपचार हो गया, बिल्कुल पृथक है, उसको उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नय कहा गया। असद्बुद्ध व्यवहार ही अपने आप में उपचार है, उस नय से भी और उपचार कर दे तो उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नय होता है। ये 208 नंबर का सूत्र हो गया। अब सद्बुद्ध व्यवहार नय का विषय क्या है तो बताते हैं। गुण गुणिनो पर्याय पर्यायिनो स्वभाव स्वभाविनो कारक कार्यकरणो भेदा सद्बुद्ध व्यवहारस्य अर्थः। हाँ, अब यहाँ पे गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में, स्वभाव स्वभावी में, कारक कारकी में ये जो भेद कर दिया जाता है वो सद्बुद्ध व्यवहार नय का विषय बनता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, गुण और गुणी, इस अग्नि और उष्णता में अपन ले ले तो उष्णता गुण हो गया या स्वभाव भी कह दो, तो अग्नि हो गया गुणी तो उष्णता उसका गुण हो गया, अथवा अग्नि हो गई स्वभावी तो उष्णता उसका हो गया स्वभाव।
इसी प्रकार अग्नि हो गई पर्यायी, तो अग्नि जो उसका अग्नि जो दिख रही है उसकी हो गई पर्याय। इसी प्रकार यहाँ पर कारक और कारकी भी लिखा है। तो जैसे मिट्टी का जो अग्नि में जो शक्ति विशेष है वो उसका हो गया कारक, और जो अग्नि है वह कारकी हो गई। अग्नि और अग्नि उस उष्णता की जो शक्ति विशेष है ना, वो उन्होंने कारक और कारकी इस प्रकार से भेद कर दिया। अब ये असद्भुत व्यवहार का जो विषय है वो कैसे क्लियर किया जाता है तो आगे बताते हैं 210 नंबर के सूत्र में। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और आज ये 9 चीजें अगर अपने को समझ में आ गई तो सारा का सारा विकल्प जो है निर्विकल्पता की ओर ले जाने में साधन बन जाएगा। द्रव्ये द्रव्योपचाराः, पर्याय पर्यायोपचाराः, गुणे गुणोपचाराः, द्रव्ये गुणोपचाराः, द्रव्ये पर्यायोपचाराः, गुणे द्रव्योपचाराः, गुणे पर्यायोपचाराः, पर्याये द्रव्योपचाराः, पर्याये गुणोपचाराः इति नवविधोपचाराः असद्भुत व्यवहारस्य अर्थो द्रष्टव्यः। अब देखो इसको अपन समझे। पहले द्रव्य गुणों पर्याय 3 चीज अपने साथ में है। तो पहले द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, ये 3 भेद हो गए। अब द्रव्य में गुण का, द्रव्य में पर्याय का 5 हो गए। अब गुण में द्रव्य का, गुण में पर्याय का 7 हो गए। अब पर्याय में द्रव्य का और पर्याय में गुण का ये 9 भेद हो गए। अब बता रहे ना उदाहरण, अब तो पहले 9 तो क्लियर हो जाए। ये 9 क्लियर हो गया ना आपका। अब अपन इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला क्या है, द्रव्य में द्रव्य का उपचार। सबसे पहला कहना अपने को द्रव्य में द्रव्य का उपचार। द्रव्य का उपचार, जैसे पुद्गल में जीव का उपचार हमने किया। पुद्गल क्या है, एक द्रव्य है। जीव क्या है, एक द्रव्य है। तो शरीर को हमने देख करके ये जीव कहा। पुद्गल में एकेंद्रीय जीव का उपचार कर दिया। पेड़ को देख करके हमने एकेंद्रीय जीव कहा। तो किसका किस में उपचार हो गया, द्रव्य में द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य का उपचार। आपने हमें देख के जो जीव कहा तो ये कौन सा है, पुद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य का उपचार। क्योंकि जीव द्रव्य देखने में आता नहीं, देखने में कौन आता है, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल का लक्षण क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, और जीव कैसा है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है। तो अभी आप तो पुद्गल की बात करो, अभी वृक्ष के नहीं। ये पुद्गल में द्रव्य से पर्याय अलग है नहीं, तो फिर तो आप तीनों में कहीं भेद नहीं कर पाएंगे। अभी अपन जीव, इस पेड़ को हमने पुद्गल की पर्याय माना या पुद्गल द्रव्य, अभी अपन द्रव्य को मुख्य में पर्याय भी अपन लेके चलेंगे। अब इतना समझते हैं कि हमें द्रव्य में द्रव्य का जब ये आपका वो उपचार करोगे तो बिना पर्याय के द्रव्य तो रहेगा ही नहीं ना भैया। एक अपना दृष्टि उद्देश्य अपन द्रव्य को द्रव्य में उपचार के, यहाँ पे पुद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य का उपचार, आगे पर्याय में भी आपको बताएंगे। अभी इतना समझ के चलेंगे, क्योंकि कभी भी जब द्रव्य मिलेगा बिना गुण और पर्याय के मिलेगा ही नहीं, तो आप कभी द्रव्य की चर्चा ही नहीं कर पाओगे फिर तो। अभी हमने आपको जीव द्रव्य कहा, हमने आपको मनुष्य नहीं कहा। तो आप जीव भी हैं और मनुष्य भी हैं, लेकिन हमारी दृष्टिकोण में अभी हम द्रव्य की चर्चा करते हैं। तो हमने इस पेड़ को पुद्गल द्रव्य माना, उसको हमने पुद्गल और जीव द्रव्य कहा। तो हमने पुद्गल में जीव द्रव्य का उपचार करके इस पेड़ को जीव कहा। आपने हमें देख के जो जीव कहा, ये द्रव्य में द्रव्य का उपचार है। अब दूसरा जो है द्रव्य में द्रव्य का उपचार, दूसरा क्या है, पर्याय में पर्याय का उपचार। अब कैसे होता है, अब मान लो जैसे आपने दर्पण देखा, तो दर्पण क्या है, पुद्गल की पर्याय है, अपन पर्याय। और आपने अपनी फोटो उसमें देखा, बिंब जो पड़ा,
ये पर्याय है, मनुष्य में पर्याय का पर्याय उपचार। तो जो पुद्गल की पर्याय आईना था, उस पुद्गल की पर्याय में आपने अपने पर्याय को देखा, ये मैं हूँ। अथवा फोटो आपके हाथ में, ये आचर्य की फोटो, हाँ आचर्य की फोटो है। ये क्या है? ये पुद्गल की पर्याय, ये फ्लैक्स हो गई। और आचर्य का जो रूप था वो इसमें ये पर्याय की पर्याय हो गई। तो इस पुद्गल की पर्याय में जीव की पर्याय का उपचार कर दिया। तो फोटो जो है हमारी, ये पर्याय में भी पर्याय का उपचार है। दर्पण में बिंब बना, ये पर्याय में पर्याय का उपचार करके देखो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। आईने में अपने आप को देख के जो आपने सुंदर कहा, या ये मेरी फोटो कितनी अच्छी है, तो ये वास्तव में पर्याय में पर्याय का उपचार है। तो पुद्गल की पर्याय में जीव की पर्याय का उपचार करके आपने कहा कितने सुंदर आचर्य की फोटो। तो वो आचर्य की जो फोटो अपने आप में पर्याय की पर्याय है। इसलिए माना कि ये उपचार मात्र है, वास्तविकता में आचार्य महाराज नहीं है। उनकी पर्याय का दर्पण की या फ्लैश की, पुद्गल की जो फ्लैक्स पर्याय थी, उसमें आचार्य महाराज के जीव द्रव्य की पर्याय का उसमें उपचार कर दिया। तो मोबाइल वो सभी लगा लेंगे, उदाहरण इसमें एक से पकड़ेंगे तो पर्याय का पर्याय में उपचार है। लेकिन आचार्य महाराज अजीब है कि जीव हैं? इसीलिए तो यही तो उपचारित करना है। इसलिए कहा पर्याय का उपचार का, इनकी पर्याय का, उनकी ये अपन ने जो पर्याय मानी, अभी हमारी जो पर्याय, ये कौन सी पर्याय है? आपने हमें जीव कहा, एक है जीव के विभाव द्रव्य व्यंजन पढ़ा ना अपन ने। जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, जो हमारा शरीर आपको दिख रहा है, ये पर्याय है कि नहीं है? किसकी पर्याय है? जीव की है ना। लेकिन स्वभाव नहीं है, चूंकि कर्म सापेक्ष है। तो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब सूक्ष्म को आप पढ़ेंगे तो ये फोटो भी जीव की पर्याय है। विभाव द्रव्य, शरीर विभाव था, अब उसकी जो पर्याय का हमने ये और यहाँ पर ये आरोपण कर दिया। तो जो फोटो है अपना शरीर है, ये पुद्गल की जो फोटो बनी, ये तो पुद्गल की पर्याय है। उसमें जीव की जो आकार था, आंख नक्शा था, ये जो हमने उपचार कर दिया, तो पर्याय में पर्याय का उपचार। जैसे कि किसी की फोटो को देख करके ये फलाने चंजी हैं, ये आचार्य महाराज हैं, ये कहना पर्याय का पर्याय में उपचार है। दृष्टांत अपन समझ ले, फिर चिंतन मनन जितना आप करेंगे उतना आपको इसमें आनंद आएगा। सिर्फ एक दृष्टांत ये पकड़ना, आपने हमें देख करके जो जीव कहा, ये तो हो गया द्रव्य का द्रव्य में उपचार। आपने हमारी फोटो देख के निर्भीक साहब जी का, ये पर्याय का पर्याय में उपचार। ठीक है ना। आचार्य महाराज को साक्षात देखा था हमने, तो जीव, ये जीव है, ये द्रव्य का द्रव्य में उपचार। आचर्य की फोटो को आचर्य कहना, ये पर्याय का पर्याय में उपचार है। अब कैसे है, आप चिंतन करेगा तो आपको समझ में और क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद गुण का गुण में उपचार। अब क्या है? गुण का गुण में उपचार। जैसे अपन ने मति ज्ञान को मूर्त कहा था, मति ज्ञान को मूर्त कहा, तो मति ज्ञान क्या है? गुण है। जीव का विभाव गुण है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय में पड़ा। और मूर्त क्या है? ये भी पुद्गल का गुण है। तो यहाँ पे गुण में गुण का उपचार कर दिया। तो इनको मति ज्ञान चूंकि मूर्त द्रव्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमने मति ज्ञान को मूर्त कहना, ये गुण का गुण में उपचार है। इतने अपना दृष्टांत याद, फिर चिंतन करके और नया अपन ले जाएंगे। लेकिन एक जगह अपना जो आगम में अभी कहा है, मति ज्ञान को मूर्त हमने कहा, ये किसका किस में उपचार है? गुण का गुण में उपचार। मति ज्ञान जीव का गुण है और जो मूर्त पुद्गल का गुण है। तो लेकिन है दोनों गुण, तो एक गुण का दूसरे गुण में उपचार करते मति ज्ञान को हमने मूर्त कह दिया। ये गुण का गुण में उपचार। ठीक, पहला क्या हो गया? द्रव्य का द्रव्य में, पर्याय का पर्याय में, गुण का गुण में। तो आचार्य महाराज को साक्षात दर्शन करते हमने आचार्य महाराज का जीव मान के जो उपचार किया, ये द्रव्य का द्रव्य में।
उनकी फोटो देख के आचार्य महाराज कहा ये पर्याय का पर्याय में, और मति ज्ञान को हमने मूर्त कह दिया, ये गुण का गुण में उपचार हो गया। ऐसा हाँ, और कोई दूसरा उदाहरण अभी इसमें भी नहीं दिया, और देखना पड़ेगा और कहीं मिल जाए तो, या चिंतन के माध्यम से हो तो सकता है। ये तो द्रव हो गया, गुण गुण एक मूर्ति ज्ञान करो, इसमें सभी जगह लगभग एक ही उदाहरण दिया है, संस्कृत नए चक्र में भी, प्राकृत नए चक्र में भी, ये जो आलाप पद्धति में। और अपन देखते हैं, चिंतन करो, कुछ निकले तो अच्छा। तो गुण का गुण में उपचार, ये हो गया तीसरा। अब चौथा क्या है? द्रव्य में गुण का उपचार है। तो जीव अजीव द्रव्य में ज्ञान गुण का अपन ने कहा था, ज्ञेय को ज्ञान कह दिया। ज्ञेय अर्थात ज्ञान के विषय है, जो जो ज्ञेय है वो ज्ञान के विषय हो। ज्ञेय को जो ज्ञान उपचार से हमने कह दिया, ये क्या हो गया? ज्ञेय जो है वह तो जीव अजीव रूप ज्ञेय माने ये हो गया आपका गुण हो गया। नहीं का किसमें किसका उपचार करें? द्रव्य में ज्ञान गुण का उपचार। तो जीव अजीव तो हो गए द्रव्य, जो ज्ञेय है वो द्रव्य हो गए, और ज्ञान क्या हो गया? गुण हो गया। तो द्रव्य में ज्ञान का उपचार करते हुए द्रव्य में ज्ञान गुण का उपचार कर दिया, अर्थात ज्ञेय ज्ञान के विषय है। नहीं, लेकिन ज्ञान अलग है और जीव द्रव्य अलग है, तो यहाँ पे इसका ज्ञान गुण में ज्ञान का उपचार कैसे होगा? तो उन्होंने ये कहा कि जीव अजीव जो ज्ञेय अर्थात ज्ञान के विषय है, ऐसा जो कहा जाता है, क्योंकि जीव अजीव ज्ञेय जो है ये द्रव्य है और ज्ञान जो है गुण है, तो यहाँ पे जीव अजीव में उसका उपचार करते हुए ज्ञान गुणों को में जीव अजीव हमारे ज्ञेय है, ज्ञान गुण के विषय है, ऐसा यहाँ पर कह दिया। अब ये कैसे, क्या उसका उदाहरण तो कैसे फिट बैठाया जाएगा इसको, और देखो है नहीं, ज्ञान और ज्ञेय द्रव्य का, द्रव्य में गुण का उपचार है। जीव, हाँ, इसमें कंफ्यूज तो बार बार होता है, अभी आगे आएंगे तो और आपका होगा एक बार इसको इस हिसाब से पढ़ के देख। नहीं नहीं, 9 में अभी 4 में कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे तो फ्यूज होने जैसी स्थिति बनेगी। फिर भी देखो, इसको अपन पढ़ते हैं, हमने भी कई बार पढ़ा, लेकिन स्वतंत्र अपन पढ़ो तो कंफ्यूज हो जाती है। अभी इसमें थोड़ा सा देखो, इतना समझो पहले। ज्ञेय को ज्ञान का विषय बनाया, ज्ञेय अर्थात ज्ञान के विषय है। यहाँ जीव अजीव द्रव्य में ज्ञान गुण का उपचार करके उस ज्ञेय को ज्ञान का विषय बनाया। अब इसके बाद कौन सा हो गया अपना? हाँ, द्रव्य अर्थात ज्ञेय नाभिक हो, तो ज्ञेय माने जानने योग्य हो गए, तो ज्ञान का विषय द्रव्य है। ऐसा ऐसा ही पढ़ लो, जीव अजीव जो द्रव्य है ये ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान में उनको स्वीकार कर लिया, इस अपेक्षा से यहाँ पर उपचार माना है। देखते हैं उसको, अभी समझो आगे इसमें क्या कह रहे हैं। पुद्गल द्रव्य में पर्याय का उपचार, तो परमाणु को बहुप्रदेशी कहना। परमाणु बहुप्रदेशी है, तो परमाणु तो हो गया था पुद्गल द्रव्य, और बहुप्रदेशी बना उसका पर्याय जो आप कह रहे थे। तो पुद्गल द्रव्य परमाणु हो गया एक द्रव्य, उस परमाणु द्रव्य को बहुप्रदेशी कह दिया, जो गया द्रव्य में पर्याय का उपचार। अब इसके बाद जो है श्वेत प्रासाद। श्वेत क्या हो गया? गुण, और प्रासाद क्या हो गया? द्रव्य। तो गुण में द्रव्य का आरोप करके सफेद मकान, सफेद पुस्तक, सफेद कुर्ता, तो सफेद जो हो गया गुण, और उस गुण में हमने कुर्ता रूप द्रव्य को आरोपण कर दिया, तो यहाँ पर हो गया श्वेत प्रासाद को न लिया, गुण में द्रव्य का आरोप किया। अब इसके बाद कितने हो गए? 6 हो गए। अब 7वां,
ज्ञान गुण के परिणमन में ज्ञान पर्याय का ग्रहण, तो गुण में पर्याय का आरोपण। ज्ञान गुण के परिणमन में ज्ञान पर्याय को ग्रहण करना। जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि ये जो ज्ञान के परिणमन है, इसको ज्ञान रूप पर्याय का कथन करना, तो गुण में पर्याय का आरोपण है। बाकी इनमें कुछ ही चीज उपयोग में आती हैं, लेकिन असद्भुत व्यवहार न्याय का ये एक दूसरे का उपचार ऐसे करके 9 भेद उन्होंने बनाया है। अब इसके बाद यहाँ पर दिया ज्ञान गुण के परिणमन में ज्ञान पर्याय का ग्रहण करना, तो गुण में पर्याय का आरोपण है। अब इसके बाद हो गया स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहना। स्कंद हो गया पर्याय, पुद्गल की पर्याय स्कंद है, उसको पुद्गल द्रव्य कह दिया तो पर्याय में द्रव्य का उपचार है। अथवा 9वें में आ गया गुण, इसका शरीर रूपवान है, तो शरीर रूप पर्याय में रूपवान गुण का उपचार करना। यहाँ पर हो गया पर्याय में गुण का उपचार। अब इसको एक चार्ट बना के पहले उदाहरण लिख लो, उदाहरण से किसमें किसका उपचार है ये लिख लो। 3 तो अपने क्लियर हो गए थे। मूर्त ज्ञान को, अच्छा है तो द्रव्य का द्रव्य में, गुण का गुण में, पर्याय का पर्याय में, ये 3 आपके क्लियर हो गए थे। इसके बाद अपन, हाँ गुण में मति ज्ञान मूर्त बताया था ना, ये तो गुण का गुण है। मति ज्ञान को जो मूर्त कहा, तो मति ज्ञान का गुण में उपचार हो गया था। हाँ, पुद्गल द्रव्य कहना। जैसे आपने ये पुस्तक देखी, ये पुष्कंद क्या है, एक स्कंद है। इसको हमने, हमारे हाथ में पुद्गल द्रव्य है। किसी ने पूछा आपके हाथ में क्या है, ये पुद्गल द्रव्य है। तो पुस्तक रूप पर्याय में पुद्गल द्रव्य का उपचार करके हमने इस पुस्तक को जो पुद्गल द्रव्य कह दिया, तो ये पुद्गल का है। पुस्तक क्या हो गई, हाँ पुस्तक पर्याय है। स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहना, तो पर्याय में द्रव्य का उपचार। हाँ, तो स्कंद को पुद्गल द्रव्य कह दिया, पुस्तक को हमने पुद्गल कहा। ये पुस्तक एक पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है, तो पुस्तक रूप पर्याय में पुद्गल का उपचार करके इस पुस्तक को हमने पुद्गल कह दिया, तो पर्याय में द्रव्य का उपचार हो गया। ऐसा वो तो द्रव्य गुण पर्याय में फिर भेद ही नहीं है, लेकिन अगर आप करें तो प्योर गुण कहाँ से लाएं बताओ, क्योंकि द्रव्य अलग और पीवर ना गुण है ना पेवर द्रव्य ना। उपचार ये है कि एक दूसरे के, हाँ, इसलिए सामान्य रूप से तो उसमें, तो इसलिए पहले आपको द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों में भेद को स्वीकार करना पड़ेगा। अब व्यवहार नए से, व्यवहार नए किसी के भेद को, हम कह रहे हैं सोना अलग है और अंगूठी अलग है, अब चर्चा करो। सोना अलग है और अंगूठी अलग है, चर्चा करो। अब बात अब बैठेगी, सोना हो गया द्रव्य, अंगूठी हो गई पर्याय, और पीला रंग भी अलग है, हो गए गुण। अब तीनों में अब उपचार होगा, जो भेद को ग्रहण करे तभी। तो हमने कहा ये पीली अंगूठी, पीली अंगूठी, तो क्या हो गया, गुण में पर्याय का, हाँ पर्याय में गुण का उपचार। सोने की अंगूठी, द्रव्य में पर्याय का उपचार। नहीं ऐसा सर, हम फोटो, तो द्रव्य, अब सफेद सफेद पीली अंगूठी, तो गुण में पर्याय का, और पीला सोना गुण में द्रव्य का, पीला सोना, सोने की अंगूठी
द्रव्य में पर्याय का उपचार, ऐसा आप लगा लो, बन जाएगा पूरा। तो ये नहीं, सोना, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, तो सोना तो हो गया द्रव्य, अंगूठी होगी उसकी पर्याय, तो द्रव्य में पर्याय का आरोपण करके हमने सोने की अंगूठी कह दी। पीली अंगूठी, तो गुण में पर्याय का उपचार कर दिया। अंगूठी का पीलापन, अंगूठी पर्याय में गुण का उपचार, तो ये आप एक उदाहरण से पूरे सेट हो जाएगा आपको। सेट करो भैया। तो द्रव्य में द्रव्य का उपचार, ये तो आ गया मनुष्य। अब इसमें दो अलग अलग द्रव्य ले लिया अपन ने, तो मनुष्य को जीव, मतलब मनुष्य की पर्याय में जीव कह दिया, दो द्रव्य अलग अलग है। हाँ नहीं, मनुष्य पर्याय में नहीं जाएगा, वो जीव पर्याय में डाले, जीव। हाँ लगा, वैसे चिंता न करो, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक ने पेड़ को देख के आपने पौधे को जीव कहा, ये द्रव्य में द्रव्य का उपचार। पौधे की फोटो देख करके आपने भी, ये वृक्ष खड़ा है, ये पर्याय में पर्याय का उपचार। और इसी प्रकार से हरे रंग का, अब हरा रंग जैसे पेड़ का गुण हो गया, अब ऐसे कोई एक गुण में गुण का उपचार करो, तो यहाँ पे मति ज्ञान को, ज्ञानी नहीं, पेड़ को अपन ने ज्ञानी के फोटो देख कर, उसके फोटो में जो हरे रंग का पेड़, और वो जो है संवेदनशील पेड़ कह दिया, उसकी आंखें आदि बना दी थी ना चित्र में, तो पेड़ देख रहा है, या हरे रंग का पेड़ के हरे रंग जो है ना, रंग हो गया गुण, ऐसा गुण में गुण का उपचार। थोड़ा चिंतन करेंगे तो शायद इसमें और उदाहरण बन भी सकते हैं। अच्छा, कोई इतने दिन हो गए अभी कोई चिंतन का विषय नहीं मिला, ये नो चिंतन। अब जैसे अपने अंगूठी, सोना और पीलापन तीनों को भेद कर दिया, अब तीन तो हो गए थे अपने पास, अब चौथा क्या आया था, इसके उदाहरण बनाते हैं अपन, तो बन जाएगा। उपचार का माने कि एक धर्म का दूसरे धर्म में आरोपण। हाँ वो अपन इसको देखो ना, फिर से अपन देख रहे हैं, तो द्रव्य में ये गुण में गुण का हो गया। अब द्रव्य में गुण का उपचार, अब तीन चीज अपने पास है, अंगूठी है, सोना है और पीला रंग है। तो द्रव्य में गुण का उपचार किया, तो अपन ने एक द्रव्य हो गया सोना, सोने का पीलापन, ये सोना पीला है, सोना पीला है, तो सोने को हमने पीले रंग का उपचार करके सोने को पीला कह दिया, तो द्रव्य में गुण का उपचार है। अब देखो सोना पीला है, पहला उदाहरण, द्रव्य में गुण का उपचार। अब दूसरा, द्रव्य में पर्याय का उपचार, सोने की अंगूठी। हाँ द्रव्य में पर्याय का उपचार। अब गुण में द्रव्य का उपचार, पीला सोना। क्या बात है, आप नहीं समझदार। गुण में द्रव्य का उपचार पीला सोना। अब गुण में पर्याय का उपचार पीली अंगूठी। अच्छा हो गया, आप लोगों के साथ बैठते से हमारा ही दिमाग खुल गया। नहीं, सामने वाला प्रश्न करता, उसके प्रश्न में कई बार उत्तर निकल आता। पर्याय में द्रव्य का उपचार, अंगूठी रूप सोना, अंगूठी के, हाँ या हाँ, अंगूठी को अपन ने सोना कह दिया, आपने कहा आपने क्या पहना, सोना पहना, तो सोना पहना, तो अंगूठी रूप पर्याय में द्रव्य का उपचार करने अंगूठी को सोना कह दिया आपने, सोने की अंगूठी नहीं कही। वही क्या पहने, रकम पहने, रकम, रकम। बोले सोना चोरी हो गया, सोना नहीं हुआ, हुई तो अंगूठी चोरी हुई, किंतु उस गुण पर्याय में द्रव्य का उपचार करने हमने कह दिया हमारा सोना चोरी गया, ये हो गया। अब पर्याय में गुण का उपचार, अंगूठी का पीलापन, ये अंगूठी पीली है, अंगूठी पीली है, तो ये पर्याय में गुण का उपचार हो गया। ऐसे यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय को अलग अलग मानना है। नहीं, चूंकि दीन ऊपर वाले जो बने ना, वो एक दूसरे के द्रव्य की भिन्नता चाहिए हमें, पर्याय की भिन्नता, जो द्रव्य स्वजाति में, हाँ हाँ उदाहरण हो लगा, द्रव्य में जीव में द्रव्य में पर्याय, पर्याय का गुण में गुण का, ये तो एक ही द्रव्य में, बाकी शेष 9 6 जो कठिन थे वो तो सरल।
हाँ, द्रव्य में द्रव्य का उपचार करो तो हाँ, जैसे जैसे छत्र चढ़ा हुआ है, सोने का छत्र कह दिया, तो यहाँ पे चांदी द्रव्य में सोना चढ़े होने से उस सोने को, चांदी के छत्र को भी सोने का छत्र कह दिया। ये द्रव्य में द्रव्य का उपचार। हाँ, द्रव्य का द्रव्य, हाँ ये भी हो सकता उनका। हाँ, इसका पुत्र है, इसकी पुत्री है, तो वहां पे जीव द्रव्य का उपचार द्रव्य में हो गया, उसका पुत्र पुत्री। हाँ, महेश जी के घर में बैठा हो द्रव्य में द्रव्य का उपचार है, ऐसा लगाना पड़ेगा, लग तो सकता है। और पर्याय में पर्याय का उपचार तो क्लियर है, जो पुद्गल की पर्याय का जीव की पर्याय में उपचार करेगा, गुण का गुण में उपचार। इस प्रकार से यहाँ पर अब इसके आगे बताते हैं उपचरित असद्भूत नय में क्या होता है कि वहाँ, अच्छा ये तो हो गया अपना, कहाँ पहुंच गया अपन, सूत्र नंबर कौन सा बताया था आप? 110 211 210 सूत्र हो गया था। ये इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर जो उपचार किया जाता है वह पर्याय, घट पर्याय, ज्ञान मिति मिति द्रव्य गुण उपचारा नहीं शब्द श्लोक वगैरह भी उन्होंने दिए हैं। प्राय सभी आचार्यों ने उदाहरण के विषय में जो जहाँ जैसा लिखा उसी को उदाहरण लिया है। नया आप लोग चिंतन करेंगे तो ले लेंगे। अब इसके बाद बात है उपचार, उपचरित असद्भुत व्यवहार किसे कहते हैं? उपचाराः पृथक नयो न अस्तिति नास्तिति न पृथक कृताः। हाँ, उपचार नय कोई अलग नहीं है, पृथक नहीं है, इसलिए उसको पृथक रूप से कोई नय ना मान करके, और जो बिल्कुल जो पृथक था उसको ही उपचार यहाँ पर उपचारित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बना दिया। जो बिल्कुल ही पृथक है इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार है। असद्भुत व्यवहार नय के दो भेद कर दिए, एक अनुपचरित और दूसरा उपचरित। जो बिल्कुल पृथक हो गया वो उपचरित, और शरीर जो हो गया वो अनुपचरित। ऐसा सद्भुत असद्भुत उपचरित, इस तीसरे भेद उपचार और बताते हैं 212 सूत्र में। मुख्या भावे सती प्रयोजन निमित्ते चोपचार प्रवृत्ति। अर्थात मुख्य के अभाव में प्रयोजनवश या निमित्तवश उपचार की प्रवृत्ति होती है। जैसे बिलाव को सिंह कहना, यहाँ पर बिलाव और सिंह में सादृश्य संबंध है, अतः सिंह रूप मुख्य के अभाव में सिंह को समझाने के लिए बिलाव को सिंह कहा है। यह जो है मुख्य के अभाव में उपचार की प्रवृत्ति होती है। जहाँ हाँ, ये भी तो वो भी उपचार माना जाएगा, वो भी उपचार हो गया। अब कमल नयनी, कमल के जैसे नयन वाले हैं, अथवा ये मृग नयनी है जो कहा जाता ना, ये सब उपचार है। मुख्य वहां पर कमल है नहीं है, लेकिन आंख तो कमल के समान दिख रहा है, तो उसके उपचार से उसको कमल ऐसा कह दिया। हाँ, अब ऐसे लोग आर्यिकाओं को उपचार से महाव्रती कह दिया। अब वास्तव में मूल रूप से वहां पे मुख्य का 28 मूल गुण आदि पूरे महाव्रतों का अभाव नहीं है, फिर भी चूंकि उस भूमिका में इससे ज्यादा व्रतों का ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए उनको उपचार से महाव्रती वहां पर कह दिया। इसीलिए कई लोग वहां पर उसको व्रतों का अभाव ही मानते हैं, किंतु मूलाचार ग्रंथ में आर्यिकाओं की चूंकि समाचार विधि दी हुई है या आर्यिकाओं को मुनिवत माना है, इसलिए वहां पर उनको महाव्रती के रूप में मानते हैं। किंतु 28 मूल आदि जैसे मुनियों का आरोपण होता है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी उनकी प्रवृत्ति वहां पर नहीं होती। इसलिए इस विषय में प्राचीन काल से ही बहुत विवादास्पद यह चर्चा का विषय बना। तो कहीं यहाँ पर ऐसा भी एक साधु महाराज ने किया था, 11 प्रतिमा देने के बाद उपचार से महाव्रती उनको कि भैया बाकी किसी अपेक्षा लगता है कि भाई जो संभव ही नहीं है वो आप व्रत आरोपण क्यों करना, तो एक थोड़ा व्रत दे दो उसके, जैसे 11 प्रतिमा दे दी, उसके बाद अब आपके लिए हम इससे ज्यादा व्रत हो नहीं सकते, तो उपचार से आप महाव्रती हम उनको घोषित कर दें, ऐसा एक जगह
हुआ था। अब लेकिन यहाँ पे 28 मूल गुणों और पहले मूल गुणों का आरोपण, अब आपके पल नहीं रहे इसलिए हम आपको उपचार से महाव्रती कहते हैं, ऐसा भी फिर तो ये भी कुछ समझ में तो बात नहीं आती। जैसा भी हो, लेकिन विषय तो विवादित है। उपचार ने पृथक क्यों कहा गया, तो व्यवहार नहीं कहे इसलिए व्यवहार ठीक है। अब अनेक प्रकार के संबंध यहाँ पर आते हैं, तो कौन कौन से तो पूरे होने वाला है। बीच पे कुछ सूत्र छूट गए, वो भी अपन पढ़ लेंगे। संबंध का कथन करते हुए एक सूत्र और तो यहाँ पर आता है 213 नंबर का सूत्र, सोपी संबंधो अविनाभावः संश्लेष संबंधः परिणाम परिणामी संबंधः श्रद्धा श्रद्धेय संबंधः ज्ञान ज्ञेय संबंधः चारित्र चर्या संबंधः इत्यादि। सत्यार्थ असत्यार्थः सत्यासत्यार्थः च इति उपचरित असदु व्यवहार नयस्यार्थः। हाँ, अब यहाँ पे जो संबंध भी सत्यार्थ तथा स्वजाति असत्यार्थ तथा विजाति लिखा है, इन पदार्थों में अर्थात स्वजाति विजाति, इन पदार्थों में निम्न प्रकार का संबंध होता है। पदार्थ अपन ने दो प्रकार के पढ़े, एक स्वजाति और एक विजाति। तो यहाँ पे स्वजाति को उन्होंने सत्यार्थ लिखा है और विजाति को असत्यार्थ कहा है। तो सत्यार्थ स्वजाति संबंध भी होते हैं, विजाति संबंध भी होते हैं और स्वजाति विजाति भी संबंध होते हैं। तो किन किन में ये संबंध होते हैं, तो अविनाभाव संबंध कहते हैं, अर्थात एक के बिना दूसरे का नहीं रहना। तो ये अविनाभावी संबंध माने जाते हैं। इनको यथार्थ अगर ना माना जाए तो मोक्ष मार्ग आदि का सबका अभाव हो जाएगा। तो कौन कौन से संबंध है, श्रद्धा और श्रद्धेय संबंध। जिस पर श्रद्धा की जाए वो श्रद्धेय है, और जिसके द्वारा श्रद्धा, जो श्रद्धा की आस्था के परिणाम है उसे कहते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा श्रद्धेय, हमारी श्रद्धा, एक श्रद्धा करने वाला व्यक्ति अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर वह ज्ञान और ज्ञेय। तो इसी प्रकार श्रद्धा श्रद्धेय निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वस्वामी संबंध 88 में भी है। इसी प्रकार परिणाम और परिणामी, श्रद्धा श्रद्धेय ज्ञान ज्ञेय चारित्र चर्या, इस प्रकार से अनेक प्रकार के इससे और भी अपन संबंध बना से यहाँ विशेषार्थ दिया है इत्यादि से निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, स्वस्वामी संबंध है, वाच्यवाचक संबंध है, प्रमाण प्रमेय संबंध है, वंद्य बंधक संबंध है, वद्य घातक संबंध है आदि को भी सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें भी एक दूसरे का उपचार आदि किया जाता है। ये सारे के सारे संबंध यथार्थ यानी वास्तविक हैं। इनको यदि यथार्थ ना माना जाए तो संसार का, मोक्ष मार्ग का, ज्ञान का, ज्ञेयों का, प्रमाण प्रमेय अर्थात द्रव्यों का भी अभाव हो जाएगा। और इन सबका अभाव होने से सर्वक का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इन सभी संबंधों को स्वीकार कर लेना चाहिए। वाच्यवाचक संबंध इस प्रकार से यहाँ पर असद्भुत या पति पत्नी संबंध इसको लिया है, त्याग, ये भी एक प्रकार से संबंध जो है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। ये सारे के सारे विषय यथार्थ में है, वास्तविक में मात्र कल्पना रूप नहीं है। सर्वथा इनको एकांत से अनुपचरित को यथार्थ माना या उपचरित को अयथार्थ मानकर छोड़ दिया जाए तो परज्ञता का विरोध हो जाएगा और सारा का सारा व्यवहार नष्ट हो जाएगा। इसलिए उपचरित असद्भुत को हमने जो माना है, इसको भी, ये संबंध भी सर्वथा असत्य नहीं है, किंतु इन संबंधों की स्वीकारता होने से ही सारा का सारा व्यवहार चलता है और हम 5 पापों से आदि बच सकते हैं। इस प्रकार आगम नय में जो संबंध कहे गए हैं वो यहाँ पर कथन कर दिया गया। चलिए इतने रखें।